सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अरे माधव, जरा देखो तो किसका फोन है। जी मैम साहब। हेलो। हाँ हाँ हैं, एक मिनट। मैडम आपका फोन। हेलो, मैं तेजस्वी बोल रही हूँ। कांग्रेचुलेशंस, मैं मार्शल बोल रहा हूँ। ओह, तेजश्री, जेके एंड कंपनी के मालिक को आपने अच्छा सबक सिखाया। चलिए, इसी बहाने आपने मुझे फोन तो किया। नहीं, ये तो मेरा नसीब अच्छा था जो आप फोन पे मिल गई। एनीवे, आपने रियली निडर गुण का मुकाबला। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बहुत जल्द मिलेंगे। ओके। हाय तेजश्री। अरे राजन, तुम अचानक, ना कोई फोन ना कोई खबर। आई एम सॉरी, आज मैं कोई खबर नहीं लाया हूँ। मैं तो बस तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ। मुबारक हो, तुम्हारी वजह से वर्कर्स को न्याय मिला है। थैंक यू, लेकिन इसमें क्या है, एक पत्रकार होने के नाते मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और वर्कर्स को उनका हक दिलवाया, बस। नहीं 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 नहीं, तुमने अगर इस केस को सुलझाकर उसे अखबार में नहीं छपाया होता तो शायद वर्कर्स को सही दिशा नहीं मिल पाती। इसलिए इस न्याय का पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है, बस तुम्हें। ओके बाबा, बस। हाँ राजन, गोरा मृत्यु कांड के बारे में तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, उसका क्या हुआ? वेल, अभी कुछ खास न्यूज हाथ में नहीं आई, लेकिन जैसे कुछ नए फोटोग्राफ्स और नए सबूत मिलते हैं मैं तुम्हें भेज दूंगा। तो मैं निकलता हूँ। एंड वंस अगेन कांग्रेट्स। थैंक यू, बाय। हेलो। नमस्ते मैम साहब, मैं जेके एंड कंपनी का यूनियन लीडर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। आपकी कृपा से कंपनी वापस जल्दी शुरू हो गई है, इसलिए संडे को हम सब वर्कर्स मिलकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कंपनी बंद थी, जिसकी वजह से वर्कर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसलिए आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि वो सब मिलकर बहुत मेहनत करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं, और हाँ, कंपनी में अब तक जो नुकसान हुआ है उसे भी पूरा करें। अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं समझ लूंगी कि आप लोगों ने मेरा शुक्रिया अदा किया। ओके ओके देन, बाय। हाँ, कौन? तेजश्री? नहीं नहीं, वो अभी तक आई नहीं है। देखिए, आप एक काम कीजिए, एक मिनट, वो आ गई है। एक मिनट। तेजश्री, तुम्हारा फोन। किसका है? पता नहीं, होगा कोई तुम्हारा शुभचिंतक जो तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता है। थैंक यू। हेलो। क्या बात है तेजस्वी, किसका फोन था? कुछ नहीं सर। एनीवे सर, एनी न्यू न्यूज़? बात तो बदलो मत, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आता है कि ये फोन तुम्हारे मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया था। छोड़िए सर, ऐसे धमकी भरे फोन्स तो आते ही रहते हैं, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन तेजश्री, इस तरह से नजरअंदाज कर देने से भी तो नहीं चलेगा ना? सच कह रहे हैं आप सर, मैं भी एक नया केस इन्वेस्टिगेट करने की सोच रही हूँ। कौन सा केस? सर, दहीसर के झोपड़पट्टी में आग लग जाने से कईयों के घर उजड़ गए। तो क्या सोचा है तुमने? सर, ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। क्या? जी, और इसके पीछे
कोई बिल्डर का हाथ जरूर होगा, ऐसा मुझे शक है। तो फिर गोए है, अगर हमारे हाथ कोई सबूत लग जाते हैं तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। That's right, sir. हम कुछ नहीं कर सकते थे। दहीसर की झोपड़पट्टी में आग लगने के बाद तुम यहाँ रहने क्यों आए? तो क्या करता, मेरी बीवी मेरे बाल बच्चे रास्ते पर आ गए ना। सरकार ने बोला हमें कि रहने के लिए दूसरी जगह देंगे, लेकिन तब तक तो हमें यहीं रहना पड़ता ना। कैसी बातें कर रहे हो राजाराम? तुम्हें घर वही बनाना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया? आइए मैडम, जरा बैठते हैं, बताता हूँ मैं आपको बात। चलिए। आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? मौत के डर से। हमें नहीं लगता कि राघव दादा के आदमी हमें वहां चैन से रहने देंगे। राघव दादा? हाँ, उस झोपड़पट्टी का दादा है वो। बिल्डर ने उसे अपने हाथ में ले रखा था। हमें वहां से हटाने के लिए उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी, फिर भी हम वहां से हटे नहीं। ओह, तो झोपड़े में उसने आग लगा दी है ना? देखो राजाराम, तुम एक पढ़े लिखे और क्वालिफाइड इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ आई हूँ। सच सच बताओ, क्या हुआ? मैं इन बातों को अखबार में छापकर तुम लोगों को न्याय दिलवाऊंगी। मुझ पर विश्वास रखो। और हाँ, इन बातों में तुम्हारा नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। हाँ मैडम, ये सच है कि झोपड़पट्टी में आग राघव दादा ने ही लगवाई थी। लेकिन लोगों का ये कहना है कि आग पटाखे से लगी थी। मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आग लगने से एक हफ्ते भर पहले रोज रात को यहाँ एक टेम्पो आता था। तो राघव दादा के झोपड़े में रोज थोड़ा थोड़ा पेट्रोल जमा होता था। मैंने अपनी आंखों से देखा ही है। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस जमीन के ऊपर एक बिल्डर का बोर्ड भी लगा हुआ। लेकिन इन बातों से राघव दादा का क्या फायदा हो सकता था? उस जमीन का मालिक वो राघव दादा है मैडम, और वो जगह उसे उस बिल्डर को बेचनी थी। क्या क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो अब कहाँ रहता है? वो तो अब एक बहुत बड़े शानदार फ्लैट में रहता है मैडम। राघव, ये जगह खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। दहीसर की जगह पर कॉम्प्लेक्स बन जाने दो, मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया जगह लेकर दूंगा। थैंक यू खंडेलवाल साहब, थैंक यू। राघव, दहीसर की जगह पर मुझे कॉम्प्लेक्स बनवाने का काम जल्द शुरू करना है। उसमें मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। राघव, वहां पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? खंडेलवाल साहब, अपन का नाम राघव दादा है। वहां पर ऐसा कोई आदमी नहीं है जो अपन से पंगा ले सके। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये रखो कुछ खर्चे के लिए रुपए, खत्म हो जाए तो मुझे फोन कर देना। थैंक यू, थैंक यू साहब। मैं चलता हूँ। ओके। ओके। छोटे, क्या है भाई? तुम दहीसर जाओ और वहां पर अपन की जो जमीन है, अगर वहां कोई झोपड़ा बनाने की कोशिश करे तो उसे जिंदा गाड़ देना। आपका हुक्म सर, आंखों पर भाई। क्या मैं राघव से मिल सकती हूँ? राघव नहीं, राघव दादा बोल। कौन हो तुम? क्या काम है? मैं एक पत्रकार हूँ। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैंने ढूंढ निकाला। दहीसर की झोपड़पट्टी में जो आग लगी थी उसके बारे में मैं पूछताछ करने आई। पूछताछ? क्या मतलब है तेरा? दहीसर की झोपड़पट्टी में जो आग लगी मैंने थी लगाई। आगे बोल। तुमने वो जमीन किसी बिल्डर को बेचने के लिए बेच दी। आगे बोल। वहां के लोग कहाँ रहने जाएंगे? ये सोचना उनका काम है। लेकिन ये तो अन्याय है। राघव दादा कभी न्याय नहीं करता। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिनों की मोहलत देती हूँ। अगर तुमने उन लोगों की जगह उन्हें वापस नहीं दी तो देख, तुझे जो लिखना है लिख दे, और तूने क्या लिखा ये जानने के लिए मैं अखबार नहीं खरीदूंगा, समझी? चल निकल ले। ओके। खंडेलवाल, हाँ? कंस्ट्रक्शन कब शुरू कर रहे हो? बहुत जल्द। ठीक है, 2 दिन के बाद मैं तुम्हें आकर मिलूंगा। जी। पूरा इंतजाम करके रखना। ओके? ओके। ऑल द बेस्ट।
हेलो, मैं राम बाबू बोल रहा हूँ। मैं खंडेलवाल बोल रहा हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे आदमी को जो कहना था वो कह दिया है, फिर फोन क्यों किया? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें बताने के लिए फोन किया। तुम तुम्हारी कमेटी के सेक्रेटरी हो, फिर भी खुद का फायदा उठाने के बजाय क्या करना है वो मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। कमेटी के सब लोगों ने मुझ पे विश्वास रख के ही सेक्रेटरी बनाया है। उसी का फायदा उठाओ। दूसरों का भला करने से तुम्हें क्या मिलना है? तुम हमसे हाथ मिला लो। तुम्हें जितनी जगह जहां चाहिए मैं दूंगा। माफ करना साहब, जब तक सब लोगों को रहने की बराबर जगह न मिल जाए हम लोग चाल खाली नहीं करेंगे। तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो अंजाम होगा वो अच्छा ही होगा। बास्टर्ड। राघव, वो राम बाबू कुछ सुन नहीं रहा है। आप कहो तो उसे उड़ा दूं? नहीं राघव, नहीं। मुझे राम बाबू को मारना तो है, लेकिन जिंदा रखकर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस एग्रीमेंट पर बिल्कुल साइन मत कीजिएगा। लेकिन किसी भी तरह से हमारे मालिक को हमारा चाल खाली करके चाहिए। उसी की वजह से इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान किया है कि कभी पानी का कनेक्शन काटते हैं तो कभी लाइट बंद कर देते हैं। मैडम, ये सब ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग तंग आकर चाल खाली कर दें। हाँ मैडम, हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आज सुबह उसने राम बाबू को धमकी भरा फोन किया। क्या? हाँ, इसलिए तो हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आकर मुझे खबर दी। मैडम, आप ये बात भी अखबार में देकर हम लोगों को न्याय दिलवाएं। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। जी शुक्रिया। तो हम चलें? जी। नमस्ते। 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 चलो। राजन। हाँ। कांदिवली साइड के फोटोग्राफ्स मिले? हाँ, फोटोग्राफ्स ये लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब ये फोटोग्राफ्स मेरे आर्टिकल में काम आएंगे। अब तुम जा सकते हो। ओके मैडम। थैंक यू। हेलो, हमारा जो दहीसर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसके फोटोग्राफ मिल गए क्या? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये जानने से बेहतर है कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो। आज तक तुम हमारे खिलाफ पेपर में लिखती आई, हम कभी कुछ नहीं बोले। तो अभी तकलीफ क्यों हो रही है? जो आर्टिकल हमने छपवाए, क्या उससे डर गए? तुम किससे टक्कर ले रही हो शायद तुम्हें पता नहीं। मैं किसी से टक्कर नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। इज दैट क्लियर नाउ? तेजश्री। अंकल, आप? क्या बात है? बेटी, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी इसलिए यहां आया हूं। आजकल तुम खंडेलवाल बिल्डर के खिलाफ तुम्हारे अखबार में जो कुछ भी लिख रही हो वो मैं पढ़ रहा हूं। इस शहर में जितने भी इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, उन बिल्डर्स के पीछे कौन खड़ा है, उन्हें हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। मतलब ये कि पेपर पर मिर्चंदानी का नाम होता है, लेकिन उसका असली मालिक तो कोई और ही होता है। बेटी, एक सवाल पूछूं? पूछिए। बेटी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए इतनी सारी जायदाद छोड़ गए हैं, फिर भी तुम एक पत्रकार की नौकरी करके ये रिस्क क्यों उठा रही हो, यही ना? यस बेटी। अंकल, आपको तो पता ही है, पापा अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, अपनी कलम से सिर्फ सच्चाई लिखते थे। वो एक महान संपादक थे, और अगर आज मैं उनके कुर्सी पर बैठकर उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही हूं, इसमें बुरा ही क्या है? बुरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटी तुम एक बहुत बड़ा रिस्क उठा रही हो। तुम जिनके खिलाफ लिख रही हो वो लोग बहुत खतरनाक है, और तुम इस मकान में अकेली रहती हो। अंकल, जो कुछ भी होना है वो 10 लोगों के बीच भी हो सकता है।
और होने को कोई टाल नहीं सकता। मुझे पता था कि तुम मेरी एक भी नहीं मानोगी। खैर, मैं तो तुम्हें आगाह करने के लिए आया था। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटी। छोटे, यही है राम बाबू की बीवी। राम बाबू के लिए खाना लेके जा रही है। सबका देश है। हेलो। हेलो मैडम, राम बाबू की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। क्या? राम बाबू की पत्नी का एक्सीडेंट? हाँ। नहीं, वो मरी नहीं, उसे मार दिया गया है। पढ़ लिया पेपर? हाँ, आने वाले अखबार में उसने हम लोगों का पर्दाफाश करने की धमकी दी है। राघव, अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब बहुत हो चुका। या तो अब हमें उसे हार मनवानी होगी या फिर उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। मुबारक हो बेटी। थैंक यू। क्या बात है मैडम, आपने कितना अच्छा आर्टिकल लिखा है। क्या बात है, वाह। थैंक यू वेरी मच। हेलो मार्शल। हेलो। आइए आइए मार्शल साहब, आइए। अरे मार्शल, आप? तेजश्री, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। एक्सेप्ट दिस। इसकी क्या जरूरत थी? अन्याय के खिलाफ तुमने अखबारों के जरिए जंग लड़ी और सैकड़ों मुसीबतों का सामना किया, सबों से इज्जत पाई और अपने साथ साथ सभी पत्रकार भाइयों का भी सम्मान बढ़ाया। यू रियली डिजर्व दिस। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। सीताराम, से अंदर रख दो। एक्सक्यूज मी, प्लीज जॉइन द कॉल। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? Excuse me. क्या बात है? क्या हुआ? खंडेलवाल बिल्डर के ओनर का फोन था। उसने ठीक 8 बजे मेरी हत्या करने की धमकी दी है। What? पागल है वो? मार्शल के यहाँ होते हुए कैसे मुमकिन है? मेरे ख्याल से ये बात मजाक में लेने लायक नहीं है। मार्शल, उस कबर्ड में एक ग्रीन फाइल है। अगर दुर्भाग्य से उसकी धमकी सच निकली और अगर मुझे कुछ हो गया तो वो फाइल प्रेस तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि उसमें उसके खिलाफ सबूत है। तेजश्री, मैं समझता हूं कि you should be taken to a safer place. प्लीज डोंट वरी। अगर मौत आनी है तो वो यहाँ पर भी आ सकती है। मेरी बात सुनिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मार्शल, प्लीज। ओके। Attention please. Attention please. Attention please. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप
10 मिनट के लिए आप सब लोग ऊपर चले जाइए, प्लीज प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन ये आवाज कैसी? गोली चली मगर निशाना चूक गया। लेकिन मार्शल, तुम्हारे यहां होते हुए गोली चली कैसे? इस कैमरे से। माय गॉड। लेकिन इसमें रिवॉल्वर फिक्स किया गया टाइमर के साथ। दुश्मन ने इसमें ठीक 8 बजे का टाइम फिक्स किया था और ठीक 8 बजे गोली चली। लेकिन ये कैमरा तो राजन का है। मार्शल, तो तुम्हारा नाम राजन है? हाँ। ये कैमरा तुम लाए थे? मार्शल, मार्शल, ये तो मेरा खास दोस्त है। ऐसा काम खास दोस्तों के जरिए ही कराया जाता है। बोलो इसमें रिवॉल्वर तुमने क्यों फिक्स की थी? मार्शल, मैं बोलो इसमें रिवॉल्वर तुमने क्यों फिक्स की? मुझे उन्होंने पैसे का लालच देकर खरीदा था मार्शल। यू मीन खंडेलवाल साहब ने? हाँ, मैंने नहीं। मार्शल प्लीज। सीताराम, पुलिस के आने तक इसको कमरे में बंद करो। मार्शल प्लीज, मार्शल प्लीज, थैंक यू मार्शल। आज आपकी वजह से मेरी भतीजी की जान बच गई। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले से मैं तो क्या, हर इंसान का फर्ज बनता है कि वो उसका साथ दे। मगर आप सब लोग चुप क्यों हो गए? लेट अस सेलिब्रेट।